नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको एक दिव्य औषधि से अवगत कराने आया हूँ। सर्वप्रथम आप ये समझ लें, अभी जो आने वाले सावन है इसके लिए शिवलिंग पारद गुटिकाओं का निर्माण मुझे करना है। और यद्यपि बरसात का समय चल रहा है तो इस समय औषधियाँ उगेगी भी और बाद में भी बड़ी होंगी। इस सीज़न से लेकर के हमें दिसंबर फरवरी तक बहुत अच्छी औषधियाँ मिलती है। अभी जो औषधि प्राप्ति हमको होने वाली है उसमें से एक शंख पुष्पी नाम की जो वनस्पति है अभी ये प्राय उग रही है। इसको मैं इकट्ठा करने आया हूँ, दिखाने आया हूँ आप लोगों को। शंख पुष्पी का हम पारद में क्या उपयोग लेते हैं ये आपको समझाऊंगा, और शंख पुष्पी का लाभ क्या है ये भी आप समझ लीजिए। सर्वप्रथम औषधि को देखिए, जब ये उगती है धीरे धीरे तो इस प्रकार से ये उगती है, और इसमें इस प्रकार से ये धीरे धीरे रोमेश आप देख रहे होंगे, इसमें ये रुआ आ रहा होगा, रोम आ रहे होंगे। ये देखिए आप पत्ते पर ये रो आ रहे हैं पत्ते के ऊपर, ये देखें आप। तो शंख पुष्पी जो वनस्पति होती है ये फैलकर काफ़ी लंबी हो जाती है। प्राय ये हमने 3 प्रकार में देखी है, पहली श्वेत, दूसरी नीली और तीसरी पीली पुष्प में। वैसे 4 प्रकार की प्रजाति मानी जाती है शंख पुष्पी की। जो सर्वोत्तम शंख पुष्पी है वो अभी जो हमको सुलभ हो जाती है प्राय सामान्यतः है वो श्वेत पुष्प वाली शंख पुष्पी है। देखिए शंख पुष्पी का पहले आप आयुर्वेद में प्रयोग समझ लीजिए। शंख पुष्पी जो है एल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी की सबसे सर्वश्रेष्ठ औषधि है। जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं, जिनका ब्रेन कमज़ोर है, जिनकी याददाश्त कमज़ोर है, जिनकी मेमोरी कमज़ोर है, या उनका आईक्यू लेवल जो कमज़ोर है, यदि वो बच्चे शंख पुष्पी को ला करके और इसका चूर्ण बना करके 1 ग्राम से लेकर के 3 ग्राम की मात्रा में यदि सेवन करते हैं गौ माता के दूध के साथ में, गोदुग्ध के साथ में मिश्री मिला करके, तो यद्यपि वो 21 दिन या 41 दिन का यदि इसको कल्प रूप में, मतलब हमारे एक चक्र होता है आयुर्वेद के अंदर कि इस औषधि को 41 दिन लेना है, 1 मंडल लेना है, ये क्या करना है, तो इस प्रकार सेवन करते हैं तो बुद्धि में अत्यधिक लाभ प्राप्त करता है बालक। खास बात यह है ये औषधि गर्मी नहीं करती है, पित्त शामक है, बहुत अत्यंत बुद्धिवर्धक है, नेत्रों की ज्योति को सबल बनाती है, आदमी की बोलने की जो कला है, जो वाचा शक्ति है उसको प्रबल बनाती है वज्र की तरह। इसलिए मेद्य औषधि में इसका विवरण दिया हुआ है। इस औषधि को देखिए नक्षत्र का बहुत बड़ा खेल होता है हमारे जीवन के अंदर। जैसे पुष्य नक्षत्र है, गुरु पुष्य नक्षत्र है ना, रवि पुष्य नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र है, आश्लेष नक्षत्र है, अभिजीत मुहूर्त होता है। इन सब चीज़ों के अंदर जब हम वनस्पति को लाते हैं और ला करके उस औषधि से औषधि का निर्माण करते हैं तो अत्यधिक लाभप्रद होती है। जब आप आयुर्वेद पढ़ते हैं या जो हमारे जीवन के पाठ्यक्रम में आया हम लोगों ने पढ़ा, आयुर्वेद के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से और तंत्र के माध्यम में इस औषधि के कई सारे प्रयोग हैं। तो ये जो औषधि है इसका हम पारद में क्या करते हैं, देखिए पारद को पहले हम 13 संस्कार 12 संस्कार युक्त शोधित करके गंधक का 16 गुना जारण करके पारे को तैयार करते हैं। जब हम पारद को तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो विलक्षण औषधियाँ हैं जैसे मेंढा दूधी है, शंख पुष्पी है, सीजन वाइज जो औषधियाँ मिलती है बंधन की 12 औषधियों के अलावा, हम सब उन औषधियों का उसके अंदर पुट देते हैं। पुट यानी हम इन सब औषधि का रस निकालेंगे और पारे के साथ घोटेंगे। तो पारद क्या करता है, पारद इन औषधि के गुणों को अपने अंदर समाहित करता है, ग्रहण कर लेता है। जब पारद इसको ग्रहण करता है तो पारद के अंदर वो विलक्षण प्रतिभा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि पारद के अंदर गुण ग्रहण करने का गुण है। तो जब व्यक्ति इससे बद्ध गुटिका, इन औषधियों से बद्ध गुटिका को धारण करता है, पहनता है, तो उसके अंदर वो बुद्धि को देने वाली, उसको जब हम दूध में विशुद्ध पारद गुटिका क्या है, देखिए अशुद्ध पारद की बनी गुटिकाएँ बहुत हैं, मगर पारद का जब संस्कार करते हैं आप, गंधक का जारण है, उसके अलावा उसके अंदर स्वर्ण का ग्रास है, रजत का ग्रास है, पन्ने की द्रुति है, अन्य रत्नों की द्रुति है, अन्य विशेष प्रकार के तेल जो पाताल यंत्र से निकलते हैं, उन सब की द्रुतियों को जब आप देते हैं पारद के अंदर, आप मर्दन करते हैं, तब आप जब पारद के साथ मेहनत करते हैं तो वो पारद विलक्षण प्रतिभा को प्राप्त होता है, विलक्षण गुणों को प्राप्त करता है। शिव तत्व है पारद, शिव वीर्य होने के कारण अत्यंत तेजोमय है पारद। जिस प्रकार सभी धातुएं स्वर्ण विलीन हो जाती है उसी प्रकार स्वर्ण पारद में विलीन हो जाता है। पूरे संसार के अंदर एक ही सजीव धातु है जिसके अंदर जीव है, वो है पारद। पारद के अंदर एक 5वीं गति होती है जिसको जीव गति बोला जाता है, और वो गति हर कोई व्यक्ति को देखने को नहीं मिलती। जीव गति पारद की यदि देखनी हो आपको तो पारद जो वेपराइज होकर उड़ता है, हम पारे को गर्म करेंगे धीरे धीरे पारा उड़ जाएगा। पारद की वो 5वीं गति है जो नेत्र से नहीं देखी जा सकती। खाली पारद आपको कड़ाई में शेष कुछ भी नहीं मिलेगा, आसमान में उड़ता हुआ दिखेगा। तो ये पारद की जीव गति है दोस्तों। तो ये जो शंख पुष्पी है इस औषधि को मैं ला करके अभी एकत्रित करूँगा। बहुत मात्रा में इधर मैं जंगल आया हूँ, आप एक बार थोड़ा देखें इधर। तो इसमें हम ला करके इसको हम तैयार करेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि पारद गुटिका के लिए मैं किस प्रकार से औषधियों को एकत्रित कर रहा हूँ, और फिर मैं आपको खरल के अंदर घोटते हुए भी दिखाऊंगा। तो आज हम शंख पुष्पी को लेने आए हैं, अच्छा मौसम है, सुहावना मौसम है, और जंगल की यात्रा हम लोग कर रहे हैं इधर।
तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया है पारद गुटी का निर्माण के लिए शंखपुष्पी का उपयोग मैं किस प्रकार करूँगा। मेरा मोबाइल नंबर है 7014415950। नमस्कार, धन्यवाद।